जय हिंद। आज से ना हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उस सीरीज़ में क्या करेंगे कि जितने सारे भी भारत में स्टेट्स हैं 28 हैं, उन स्टेट्स को एक एक दिन करके 28 दिन में कवर करेंगे। सारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जी उस स्टेट से बनती है, बाउंड्री वगैरह सब कुछ वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ आफ्टर सारे स्टेट कवर कर लेने के बाद स्टार्ट करेंगे यूनियन टेरिटरीज़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको भी कवर करेंगे। तो ये 30 से 32 दिनों का एक सीरीज होगा, जो कि हम लोग हर दिन एक वीडियो अपलोड होगी और हम लोग ऐसे करके सारे स्टेट्स को कवर करते जाएंगे। तो आज पहला दिन है और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उड़ीसा से, ठीक है। तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा की अगर बात करें बाउंड्रीज़ की, तो उत्तर में पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है, झारखंड से सीमा लगती है, छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है पश्चिम की ओर, और पूरब में उड़ीसा के बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश है। ध्यान रखना कि उड़ीसा की सीमा तेलंगाना से नहीं लगती है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे, कहीं कहीं दिया रहेगा, विकीपीडिया पे दिया है कि तेलंगाना शेयर्स बाउंड्री विद उड़ीसा, बट ऐसा नहीं है। तेलंगाना की बाउंड्री उड़ीसा से नहीं लगती है, माइंड इट। तो अब स्टार्ट कर देते हैं। पेन का कलर मैं चेंज कर लूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उड़ीसा की राजधानी तो आप सबको पता ही होगी, भुवनेश्वर है, ठीक है। उड़ीसा का जो क्षेत्रफल है वो 155,707 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। इसमें ज़िले हैं 30। क्षेत्र मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा क्योंकि ये रिवीजन की तरह पे आप देखो, अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आप नहीं देखोगे, ठीक है। आप 2-3 बार वीडियो को देख लेना, आपको चीज़ें ध्यान में आ जाएंगी, ठीक है। तो क्षेत्रफल में उड़ीसा का स्थान है 9वें नंबर पे, ठीक है। उड़ीसा का जो निर्माण हुआ था वो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुआ था। वो बिहार और झारखंड एक एक तरफ, और उड़ीसा को 1936 में अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1936 को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। उड़ीसा की साक्षरता है 72.87%, और उड़ीसा का जो हाईकोर्ट है वो कटक में है। लिंगानुपात की बात करें तो 979 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ठीक है। और उड़ीसा के अगर इतिहास की बात करें तो 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। अशोका ने आक्रमण किया था कलिंग के साम्राज्य पर, ठीक है। और उड़ीसा पे स्टार्ट में खारवेल, फिर समुद्रगुप्त, शशांक जो कि गौड़ नरेश था, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का था, ठीक है। फिर हर्षवर्धन ने शासन किया, और गंग वंश। ध्यान रखना कि ये जो खारवेल है और ये जो गंग वंश है, ये दोनों वंश उड़ीसा के ओरिजिनल थे, मतलब उड़ीसा से ही शासन कर रहे थे। बाकी समुद्रगुप्त ने इस उड़ीसा को अपने अंडर में लिया। शशांक चूँकि बंगाल का शासक था तो इसने भी उड़ीसा को अपने अंडर लिया। हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था तो उसने उड़ीसा को अपने अंडर में लिया। आगे बढ़ते हैं। तो उड़ीसा के अगर हम लोग पॉलिटिकल स्टेटस की बात करें तो उड़ीसा में लोकसभा सीट से 21, राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा सीट से 147, और चूंकि विधान परिषद नहीं है तो विधान परिषद की सीटें नहीं हैं उड़ीसा में। उड़ीसा के अगर हम लोग मछली की बात करें तो राजकीय मछली महानदी महसीर है। सांभर है उड़ीसा का राजकीय पशु। पीपल है उड़ीसा का राजकीय वृक्ष। इसको उड़ीसा के उड़िया में अश्वत्थ भी कहते हैं। आपने बाउंड्री मैंने पहले बता दी कि उत्तर में वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, पश्चिम में छत्तीसगढ़, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से उड़ीसा की सीमा लगती है, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, ये जो हल्का सा पोर्शन मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे चिल्का झील चिल्का झील जो कि भारत का सबसे बड़ा लगून झील है, और ये खारे पानी का है जो कि ब्रैकिश वाटर है, ठीक। उड़ीसा का जो राज्य गीत है वो वंदे उत्कल जननी है, ठीक। कोणार्क मंदिर उड़ीसा का बहुत फेमस है। इसको बनवाया था नरसिंह देव ने, जो कि गंगवंश के शासक थे, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ी इतिहास की बात करते हैं। तो 16वीं शताब्दी से के मध्य से लेकर के 1592 ईस्वी तक उड़ीसा पर क्रमिक रूप से लगातार रूप से 5 मुस्लिम राजाओं का शासन रहा, और उसके बाद फिर उड़ीसा मराठों के भी अधीन आ गया। यह आधुनिक भारत की बात चल रही है, ठीक है। अगर भाषा की बात करें तो उड़ीसा बहुत डाइवर्सिफाइड है भाषा को लेकर के। यहाँ भतरी, भूमिज, बोडो, देसिया, गंजामी, मुंडारी, कुरुख, ये इंपॉर्टेंट है, कुरुख, कुवी, कोशली, सुंदरगढ़ी, कुरमाली, हो, एक्सेट्रा, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। स्टेडियम की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेडियम में बिजू पटनायक स्टेडियम, आप पटनायक टाइटल देख करके भी समझ सकते हो कि वो चीज़ उड़ीसा में होगी, ठीक है। तो बिजू पटनायक स्टेडियम राउरकेला में है। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम भुवनेश्वर में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कटक में है। बाराबती स्टेडियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फेमस कटक में है,
ठीक है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व की बात करें तो उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है, जिसको 2007 में टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया। भीतरकनिका नेशनल पार्क आपको उड़ीसा में मिल जाएगा, इसको परमानंदपुर नेशनल पार्क भी कहते हैं। ठीक है, कभी ऐसा दे दे भीतरकनिका ना दे करके परमानंदपुर दे दे, पूछ दे कहाँ है, तो आप उड़ीसा सही कर दोगे। बदरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। हदगढ़ हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको उड़ीसा में मिल जाएगा। कपिलेश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में मिल जाएगा। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लखरी घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहिरमाथा, ये इंपॉर्टेंट है, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदन कानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ध्यान रखना, ये कोलडीहवा नहीं है, ये कुलडीहा है। कोलडीहवा यूपी में है और ये कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। झीलों की बात करें तो उड़ीसा में आपको चिलिका झील मिल जाएगा गंजम ज़िले में। अंशुपा झील कटक ज़िले में मिल जाएगा। तंपारा झील है, सारा झील है पुरी में, कंजिया झील है, ठीक है, और भेजीपुट झील है। ये सारी झीलें इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में। बहुत महत्वपूर्ण की बात करूँ तो चिलिका इंपॉर्टेंट है, अंशुपा इंपॉर्टेंट है और सारा झील इंपॉर्टेंट है उड़ीसा की झील में। नृत्य की बात करूँ तो रावण छाया नृत्य फेमस है। चंगू नृत्य उड़ीसा में होता है। दलखाई नृत्य, घुमरा नृत्य, कर्मा नाच, ढप नृत्य, छऊ नृत्य, चैती घोड़ा नृत्य, गोटीपुआ नृत्य, बाघा नाच, जोड़ी शंखा, रानपा नृत्य, महारी नृत्य, लौंडी खेला, ये सारे नृत्य उड़ीसा में होते हैं। ठीक है। अच्छा, दो एयरपोर्ट, ये दोनों देशी एयरपोर्ट है, मतलब क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ठीक है, एक जयपुर एयरपोर्ट, नॉट जयपुर, ये जयपुर है, PORE, जयपुर एयरपोर्ट उड़ीसा में है और सावित्री जिंदल एयरपोर्ट उड़ीसा में है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि ओडिशा में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है, यानी कि हेमेटाइट लौह अयस्क में यह राज्य अग्रणी है। नदियाँ, उड़ीसा में ब्राह्मणी महानदी सबसे महत्वपूर्ण नदी उड़ीसा की महानदी है, जिस पर हीराकुड बांध बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद महानदी की ही सहायक है ब्राह्मणी नदी। अच्छा, एक है दया नदी जो कि ब्राह्मणी की सहायक है और ये गिरती कहाँ है, चिलिका झील में। तो पूछेगा कि महानदी की कौन सी सहायक नदी चिलिका झील में जा कर के गिरती है, तो वो है दया नदी। ठीक है, आगे है बैतरनी नदी, सुवर्ण रेखा नदी, शशि कुल्या नदी। सुवर्ण रेखा नदी झारखंड में भी बहती है, ठीक है, ध्यान रखना। शशि कुल्या नदी, इंद्रावती नदी, वंशधारा नदी, नागवल्ली नदी, बुधबलंगा नदी, कोलाब नदी, बहुदा नदी, ये सारी नदियाँ उड़ीसा में हैं। आगे बांध की बात करें, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ क्या, बोरिंग सा लग रहा है, चलो ब्लू करते हैं हम लोग। बांध की मैं बात करूँ तो उड़ीसा में मंदिरा बांध है, रेंगाली बांध है, नराज बांध भी है, देखो कैसे कैसे बांध है, कैसे कैसे नाम है। गोहिरा बांध है, गाईखाई बांध है, धर्मगढ़ बांध है और दशमती सागर बांध है। डेरजांग जलाशय, सातपदा बांध ना चिलिका झील में है। सपुआ परियोजना, कोलाब जलाशय, जलापुट बांध, ये सारे बांध मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओडिशा में है। त्योहार, ओडिशा बहुत रिच कल्चर अपने आप में रखता है त्योहार के मामले में। देखते हैं कौन कौन से त्यौहार हैं। रथ यात्रा सबको पता है। धौली कलिंग महोत्सव, आप इसको कलिंग से छांट सकते हो, ठीक है। चंदन यात्रा, राजरानी संगीत, मुस्तेश्वरी महोत्सव, एकाम्र उत्सव, महाविशुंभ संक्रांति, गजलक्ष्मी पूजा, लंका पौड़ी, माघ सप्तमी और एक होता है रज पर्व भी। ये माना जाता है कि धरती माँ जो हैं उनको पीरियड्स आते हैं और उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 3 दिनों तक 4 दिनों तक खेती वगैरह नहीं की जाती है, इस त्यौहार को ऐसा माना जाता है इसमें, ठीक है। आगे है ताप विद्युत संयंत्र की बात करें तो तलचर थर्मल पावर प्लांट है उड़ीसा में, जिंदल इंडिया थर्मल पावर प्लांट लिमिटेड है, ठीक है। IB थर्मल पावर स्टेशन है उड़ीसा में। और प्रमुख फसलों की बात करें तो देखो उड़ीसा में आप देख रहे होगे रबी खरीफ में भी धान मैंने लिख दिया, रबी में भी धान मैंने लिख लिया। हालांकि धान रबी फसल नहीं है, धान खरीफ फसल है। तो उड़ीसा में धान मैंने क्यों लिखा, क्योंकि उड़ीसा का ऐसा क्लाइमेट है, चूँकि समुद्र के किनारे है तो गर्मी का जो मौसम है वो नियत रहता है वहाँ। तो वहाँ का ऐसा क्लाइमेट ही है कि धान की खेती हो जाती है रबी के मौसम में भी, ठीक है। तो धान रबी भी वहाँ रबी में भी होता है, खरीफ में भी होता है,
ठीक है। उड़द है, खरीफ फसल की बात करूँ तो उड़द, मूंग, कपास, गन्ना आदि। और रबी की बात करूँ तो फिर से धान, मक्का, सरसों, मूंगफली, प्याज, आम इत्यादि। ठीक है। अच्छा, कुछ शहर उड़ीसा के महत्वपूर्ण और उनके उपनाम। ठीक है। तो राउरकेला को कहा जाता है उड़ीसा का इस्पात नगर, इस्पात शहर। ठीक है। और उड़ीसा की औद्योगिक राजधानी राउरकेला है। देवगढ़, इसको झरनों का शहर कहा जाता है। भुवनेश्वर, उड़ीसा का ही है ये, उड़ीसा के झरनों का शहर। पूर्वी भारत का आईटी शहर भुवनेश्वर को कहा जाता है। और भारत की खेल राजधानी, याद रखना, भारत की खेल राजधानी ओडिशा है। ब्रह्मपुर को कहा जाता है उड़ीसा का रेशम शहर। कटक को कहा जाता है पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार या उड़ीसा का मिलेनियम सिटी। मिलेनियम सिटी कहने का मतलब कि वैसा सिटी जो 1000 सालों से अपनी विरासत को बचाए हुए है, इसलिए उड़ीसा का मिलेनियम सिटी कटक को कहा जाता है। ठीक है। आप कमेंट करके बताओ कि भारत का मिलेनियम सिटी कौन सा है, किसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पुरी, पुरी को उड़ीसा की आध्यात्मिक राजधानी कही जाती है। संबलपुर, संबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है और उड़ीसा का डायमंड सिटी भी कहा जाता है संबलपुर को। मंदिरों की बात करें तो उड़ीसा में मुक्तेश्वर मंदिर है, राजरानी मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर हीरापुर में है, समलेश्वरी मंदिर, ब्रह्मेश्वरी मंदिर, तारा तारिणी मंदिर गंजम जिले में मिलेगा आपको। ठीक है। थोड़ा डिटेल में बात करें तो जगन्नाथपुरी मंदिर अनंत वर्मन चोलगंग ने बनवाया। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। 1984 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। लिंगराज मंदिर, इसको बनवाया ययाति केसरी और लाल तेंदु केसरी ने बनाया। ठीक है। लिंगराज मंदिर है कहाँ? भुवनेश्वर में। अच्छा, मुक्तेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो ययाति प्रथम, ये थे सोमवंश के, 10वीं सेंचुरी में इन्होंने मुक्तेश्वर मंदिर बनवाया। आगे बढ़ते बढ़ते हैं तो उड़ीसा का चांदीपुर है, इससे मिसाइल परीक्षण होता है। इस स्थान से नए नए मिसाइल की जो टेस्टिंग होती है वो चांदीपुर से ही होती है। पारादीप की बात करें तो यहाँ उड़ीसा का तेल शोधन कारखाना है। तलचर उड़ीसा का कोयला क्षेत्र है, बहुत फेमस। यहाँ चूंकि कोयला क्षेत्र है और इधर से नदियाँ बहती हैं, यहाँ भारी जल का भी उद्योग होता है और एनटीपीसी का बिजली घर भी तलचर में आपको मिल जाएगा। कालाहांडी की बात करें तो उड़ीसा का सूखा क्षेत्र है। आप देखो कालाहांडी मैप में दिखा रहा हूँ। तो ये जो एरिया है ना, ये जो मलखानगिरी, ये मलखानगिरी वाला जो एरिया है और यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया यही है कालाहांडी। और ये उड़ीसा का ना सूखा क्षेत्र पड़ता है। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा खेती वगैरह नहीं हो पाती है, उड़ीसा का ये सूखा क्षेत्र है। आगे कोरापुट, कोरापुट एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील, यहाँ नेवी प्रशिक्षण केंद्र है। आगे दंडकारण्य प्रोजेक्ट एक था उड़ीसा के लिए। तो उसमें क्या था कि बांग्लादेश के जो जितने भी शरणार्थी आए थे ना, उन लोगों को यही दंडकारण्य प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बसाया गया। ध्यान रखिएगा कि दंडकारण्य प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र शामिल नहीं होता, महाराष्ट्र शामिल नहीं है। ठीक है। तो दंडकारण्य प्रोजेक्ट की बात करें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बांग्लादेश के शरणार्थियों को बसाया गया था। अच्छा, उड़ीसा का जो धमरा है एरिया, वो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे ना ये आप ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये एरिया, यहाँ पे ना दो जगह है, एक है भीतरकनिका और गहीरमाथा। यहाँ पे देखो भीतरकनिका और गहीरमाथा। तो यहाँ और जिले का नाम धमरा है, तो मतलब एरिया का नाम धमरा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूएस से और पैसिफिक ओशियन से चल करके ओलिव रिडले टर्टल आते हैं और यहाँ पे अपना अंडा देते हैं और फिर बच्चा पैदा करके वो लोग वापस जाते हैं, मतलब माइग्रेशन करते हैं ओलिव रिडले, इसीलिए ये फेमस है। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बना दिया गया भीतरकनिका और गहीरमाथा नाम से। ठीक है। आगे देखते हैं। पर्वत की बात कर ले तो यहाँ नयागढ़ पहाड़ी आपको मिल जाएगी, महेंद्रगिरी पर्वत मिल जाएगा, नीमागिरी पर्वत मिल जाएगा उड़ीसा में, अस्सिया पहाड़ियाँ मिल जाएंगी, सिंगराज पहाड़ी, मलयगिरी पहाड़ी, मेघसानी पहाड़ी, टिकरपाड़ा पहाड़ी, गढ़जात पहाड़ियाँ, ये सारी पहाड़ियाँ आपको उड़ीसा में। अच्छा, एक गंधमर्दन पहाड़ी भी आप ध्यान रखना उड़ीसा में है, जो कि फेमस है। यहाँ
आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ बहुत मिलती हैं। आगे प्रमुख खदान की बात करें तो उड़ीसा में लोहा मिलता है, मैग्नीज मिलता है, बॉक्साइट के आपको खदान मिलेंगे, सोना के खदान मिलेंगे। लोहा कहाँ कहाँ मिलता है? क्योंझर की खदान में, गुरु महिसानी की खदान में, सुलईपत खदान में, बादामी पहाड़ी में, जो बादामी पहाड़ी मयूरभंज जिले में है वहाँ। बोनाई की खदानों में भी आपको लोहा मिल जाएगा। मैग्नीज क्योंझर में मिलेगा, सुंदरगढ़ की खदानों में मिलेगा, कालाहांडी में मैग्नीज की प्राप्ति होती है, कोरापुट से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। आगे बॉक्साइट, तो बॉक्साइट आपको रायगढ़ से मिलेगा, कालाहांडी से भी मिल जाएगा, कंधमाल से भी मिलेगा। कंधमाल की हल्दी भी फेमस है, ध्यान रखना, ठीक है। बोलांगीर में आपको बॉक्साइट मिल जाएगा, पंचपत मल्ली में बॉक्साइट मिल जाएगा। पंचपत मल्ली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पंचपत मल्ली कौन से अयस्क के लिए फेमस है, तो बॉक्साइट अयस्क के लिए फेमस है। अच्छा, हाल ही में न्यूज़ में रहा था ये 3 जिला देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। क्यों? क्योंकि यहाँ से सोने के खदान होने की पुष्टि की गई थी। तो सोना देवगढ़, क्योंझर, मयूरभंज में ये उसकी प्राप्ति हुई थी। तो ये है पूरा ओडिशा। और ये मैंने ये टाइगर रिजर्व और ये देखो बताया ना मैंने, भीतरकनिका यहीं पे है, गहीरमाथा भी यहीं पे है, गहीरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो मैंने ये लगा दिया है। ये आपको चिल्का झील मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हीरा कुंड है, ठीक। और ये जो नदी आ रही है ना, ये जो बड़ी सी नदी आ रही है, यही महानदी है, ठीक। उड़ीसा की सबसे महत्वपूर्ण नदी। ये मैंने सन टेम्पल कोणार्क का मैंने इमेज लगा दिया। और ये टेम्पल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, ये सारा कुछ मैंने लगाया है, ठीक। कि टेम्पल के ऊपरी भाग को कलश कहते हैं और बाकी सब कुछ। तो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप इससे पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, मेरी मेहनत को लाइक करो। और मैंने कोशिश की है कि 16 से 17 मिनट में कंप्लीट इसको कर दूं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो भी आपको करना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।